सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रचना है और मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और आज देखिए हम सभी जो एकत्रित हुए हैं वो इसीलिए कि हम ये प्रेज़ेंटेशन को देख सकें, समझ सकें। तो ये जो बिज़नेस है ना सभी से ये कहना चाहूँगी कि पहले जो मैंने देखा तो मुझे भी ये कुछ समझ नहीं आया था। मगर जैसे-जैसे हम मीटिंग से जुड़ते गए, सिस्टम से जुड़ते गए, तो ये मुझे बहुत समझ आया और इस बिज़नेस ने मेरी जो लाइफ़ है उसको काफ़ी चेंज किया, है ना? बहुत कुछ मुझे यहाँ से सीखने को मिला और कहते हैं ना कि जब तक हमारे ऊपर गॉड की ब्लेसिंग ना हो ना, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो है ना, मैं एक होममेकर के साथ-साथ जो एंटरप्रेन्योर भी हूँ और साथ में हेल्थ और वेलनेस कोच भी हूँ। वो सब मैं इसी बिज़नेस के कारण ही बनी, है ना? तो यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं ये कहना चाहूँगी नए लोगों से कि अगर वो भी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को तो वो भी शायद अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ चेंजिंग कर पाएँगे। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, तो देखिए ये जो है बिज़नेस ये एक ड्रीम का बिज़नेस है ना? तो ये अगर आप सबके ड्रीम है, तो ये बिज़नेस आपके लिए ठीक है? और इसके लिए ना आप मतलब किसी के लिए ये पर्पस हो सकता है ना? किसी के लिए ड्रीम, किसी के लिए डिज़ायर। मतलब जैसे हम सोचते हैं, सबकी सोच अलग होती है, ऐसे ही जो है सबके मतलब रीज़न अलग हो सकते हैं। तो हर कोई देखिए चाहता है कि हमारी ना एक स्ट्रेस फ्री लाइफ़ हो। हमारे ऊपर किसी तरह का कर्ज़ ना हो, जैसे कि हम कोई भी मकान लेते हैं या कार लेते हैं, तो हमारी ईएमआई होती है, तो हमारे को कितना स्ट्रेस होता है कि हमें घर की प्रॉब्लम भी अपने मतलब ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं निभानी पड़ती हैं और उसकी ईएमआई भी देनी पड़ती है, तो स्ट्रेस में रहता है इंसान, है ना? तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हर कोई चाहता है। फिर क्या है सेल्फ आइडेंटिटी यानी कि उसकी कोई अपनी पहचान हो, है ना? तो उसके लिए क्या अगर या तो फिर आप सेलिब्रिटी होने चाहिए, है ना? या फिर आप में कोई टैलेंट होना चाहिए, है? तभी आपकी सेल्फ वो होगी, आइडेंटिटी होगी। मगर यहाँ से आप अपनी एक इमेज बना सकते हैं, ठीक है? और लेगेसी, लेगेसी भी चाहता है कि कोई कि क्या होता है कि जैसे कि कोई भी काम है, हम जैसे कि अगर हम डॉक्टर हैं, तो हम क्या अपने बच्चे को मतलब वो डॉक्टरी अगर हम रिटायर हो रहे हैं तो क्या हम उसी टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो मगर इसमें क्या है कि वो जो बिज़नेस है ना, हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए हर कोई जो है वो ये चाहता है जैसे होते हैं कई जेंट्स होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रह के ना जॉब करते हैं, है ना? अपने घर की ज़िम्मेवारियाँ पूरी करने के लिए। तो वो अपने पेरेंट्स को पूरा टाइम नहीं दे पाते। किस लिए? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो है वो सिचुएशन ठीक नहीं होती है ना? तो अगर आपके पास पैसा होगा तो वो चीज़ भी आप अपने पेरेंट्स को मतलब सहयोग दे सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना? और क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर कोई चाहता है कि जैसे अभी तो हमारे को चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मगर अगर हम लाइफ में अगर हमारी कोई डेथ हो जाती है या कुछ हो जाती है तो हम अपनी फैमिली को भी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके है ना तो उसके लिए भी मतलब कुछ हम सोचते हैं कि हम कुछ अलग से करें ठीक है और फिर क्या है ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का देखिए हर किसी को शौक होता है घूमने का है ना विदेशों में है ना अपने इंडिया में तो हम घूमेंगे ही मगर विदेश में भी घूमने का शौक होता है मेरा तो बहुत है ना मेरा तो समझ लो यही ड्रीम था जो मैं इसमें आई और और भी एक आधा मेरा ड्रीम था मगर यही है कि सबके अपने अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो अब ये है कि जो फैमिली टाइम लोगों को क्या है कि कइयों के पास पैसा होता है, मगर ना फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। तो वो पैसा जो होता है ना, वो उनके किसी काम का नहीं क्योंकि जब वो अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहे जिसके लिए कमा रहे हैं, है ना? और यहाँ पे अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं ना तो आपकी एक ना पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि आपको मतलब बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है अपने आप में, आपके अंदर बहुत सारी ना चेंजिंग आती है, ठीक है? लोगों को देखते हैं सब कुछ है कि कैसे सोचना है, कैसे रहना है, क्या है सब कुछ, तो एक अपनी पर्सनैलिटी बनती है। और क्या है देखिए एक भाग-दौड़ की जो ज़िंदगी है आजकल, तो जो लोग जो जेंट्स हैं जैसे अपने जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है? तो उनको बिल्कुल टाइम ही नहीं होता हैं, वो ना ये सोचते बहुत हैं, उनके बहुत सारे ड्रीम होते हैं, मगर क्या होता है वर्किंग डे में वो उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? सोचता तो हर इंसान है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, मगर वो नहीं कर पाता। और ये जो हमारे ड्रीम है, अब देखिए ये तो मेरे कुछ ड्रीम है जो मैंने यहाँ पे
वो करें कैप्चर, मगर ये है कि ना ड्रीम की कोई परिभाषा नहीं है, सबके अपने-अपने अलग होते हैं। अब जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ना अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें, है ना? कई चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा-सा मकान हो, है ना? 3 कमरों का, 4 कमरों का, या लग्ज़री मकान हो, लग्ज़री कार हो, है ना? तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम होते हैं। अगर आपका कोई भी ड्रीम है, तो ये बिज़नेस आपके लिए है, ठीक है? मगर ये सारे जो हमारे ड्रीम हैं, ये तभी हमारे लिए सही होंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि हम उसको पूरा तभी कर पाएँगे ना जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि आज के टाइम में जो आपकी एक्चुअल में जो वेल्थ है ना, वो आपकी गुड हेल्थ है ना? तो जब तक आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी, तो आप ये सारे ड्रीम कैसे पूरे कर पाओगे? तो अब हम उस जो है हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी थोड़ा-सा कि देखिए जैसे हम घर मकान बनाते हैं, तो उसके लिए 4 पिलर होते हैं ना, जब 4 पिलर के ऊपर हमारा वो मकान खड़ा होता है। इसी तरह हमारी ऑप्टिमल हेल्थ होती है, उसके भी ना 4 पिलर्स होते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज़, पॉज़िटिव एटीट्यूड्स और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। तब अगर हम ये चारों जो पिलर हैं, इसको हम फ़ॉलो करते हैं, तो हमारी जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छी होती है। तो उसको हेल्थ को हमने अच्छे करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने एक्सरसाइज़ करनी है। तो एक्सरसाइज़ में हम क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा जो होता है ना, वो हमारे जो मानसिक इमोशनल मतलब इमोशनल, फिज़िकल और शारीरिक जो हेल्थ है ना, उसको बेटर बनाता है। उसके अंदर हम क्या है, वॉक कर सकते हैं। सेकंड में हम वॉक कर सकते हैं। अगर हम वॉक करते हैं, तो वॉक में क्या होता है, हमारे ना बहुत सारी हम जो डिज़ीज़ है, उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है ना? ब्लड प्रेशर है, हमारे जॉइंट्स के जो दर्द होते हैं, है ना? वो ठीक हो सकते हैं, हमारी स्किन अच्छी हो सकती है, स्ट्रेस हमारा दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है और जब हम वॉक करते हैं तो हमारा जो शरीर है फुर्तीला होता है और हमारे को ना बहुत मतलब आदत सी बन जाती है कि हेल्दी रहते हैं उससे, ठीक है? और जब हम वॉक करते हैं तो उससे हमारे क्या होता है जो हमारी बॉडी है ना, कई हार्मोन्स रिलीज़ करती है ना? जिसके अंदर है जैसे कि सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स और डोपामाइन। तो ये जो हार्मोन्स है, ये सिर्फ़ मैंने 3 लिखे हैं मगर और भी हार्मोन्स होते हैं। तो अगर हम जब ये वॉक करते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे मूड को ना कंट्रोल करते हैं, ठीक है? और हमारे जो स्लीप है और हमारे जो भूख है, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है? और हमारे को हैप्पीनेस फ़ील करवाते हैं। क्योंकि जब हम आपने कभी भी देखा होगा कि हम एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर हम ना जैसे वॉक करके आते हैं, तो हमारे को बड़ा ना हैप्पीनेस सा लगता है ना? एनर्जी सी लगती है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट होता है, ठीक है? और क्या है हमारी जो है कैलोरी बर्न होती है जिससे कि हमारा जो वेट है ना वो भी बढ़ता नहीं है ना? कंट्रोल में रहता है। एक्सरसाइज़ करने के हमारे ये फ़ायदे हैं। फिर आता है हमारा एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारा एटीट्यूड होना चाहिए पॉज़िटिव। तो देखिए आपने सुना होगा कभी भी कि हम ना किसके साथ बैठना पसंद करते हैं। हम अच्छे लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे, जो पॉज़िटिव बोले ना कि नेगेटिव। तो पॉज़िटिव में क्या है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना है ना? और नेगेटिव नहीं सोचना, हमें आशावादी होना है ना कि निराशावादी होना है। और हम उसमें क्या है कि लोगों की जो हमारे जो सक्सेस में है उनकी हम जो बायोग्राफी होती है वो हम पढ़ सकते हैं, है ना? उससे हमारे अंदर भी वो एटीट्यूड आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अब फिर क्या आता है हमारा कि हमेशा हमें अच्छा देखना है और लाइफ में हमेशा अच्छा देखना है और अच्छा सोचना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारी जो इमोशनल हेल्थ होती है और जो हमारी जो शारीरिक हेल्थ होती है वो बेटर बनती है और हमारा जो ध्यान लगता है और जो हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसमें फ़ोकस होता है, ठीक है? और हमारी जो क्रिएटिविटी होती है कि हम नया कुछ करने के लिए सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो और उससे
हमारा जो घर का भी माहौल है वो भी ठीक रहता है, हम शांत रहते हैं, है ना? ठीक है। और फिर क्या है, थैंकफुलनेस की भावना, हमारे में ना थैंकफुलनेस की भावना आनी चाहिए। यानी कि हमें हमेशा ना थैंक्स करना चाहिए, जैसे कि हमें सबसे पहले गॉड का थैंक्स करना चाहिए, फिर हमें अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहिए जिनकी वज़ह से हमें ये लाइफ मिली है ना? और फिर हमें नेचर का थैंक्स करना चाहिए, जो हमारे ये 5 तत्व होते हैं ना, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, है ना, जल। अगर ये ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, है ना? फिर आता है हमारा प्रॉपर रेस्ट। तो रेस्ट के लिए हमें अपने जो हमारे जैसे 24 घंटे मिले हैं, है ना? 24 घंटे में से हमारे को 6 से 8 घंटे हमारे को अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। अगर हम ये प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, तो उससे क्या होता है, देखिए, अगर जब रात को हमारे को नींद नहीं आती तो हमारा दूसरे दिन क्या होता है, कि हमें ना इस वो फ्रेश फील नहीं होता बिल्कुल भी, है ना? और थके-थके से रहते हैं, अगर प्रॉपर नींद नहीं होती, इसलिए हमारे को प्रॉपर नींद लेनी है। इसके लिए हमारे को क्या है, रात को मोबाइल का जो है ना यूज़ लेट नाइट तक नहीं करना चाहिए, ठीक है? और फिर क्या है, हमारे को जो खाना है, सोने से पहले 3 घंटे पहले खाना खाना है, क्योंकि जब तक फिर वो हमारे डाइजेशन में दिक्कत ना करे, ठीक है? फिर क्या है कि सोने से पहले हमें कोई भी जो नशीली चीज़ें होती है ना, जैसे कि दवाई हो गई, है ना? नींद की गोली होती है, वो नहीं लेनी चाहिए। और ये जैसे कई लोग होते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, है ना? तो ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो इससे भी हमारे को नींद नहीं आती। और हमें सोने से पहले जैसे हम सोते हैं, तो हमें जो कमरे में है ना, ब्लू लाइट ल लगानी चाहिए। उससे हमारे को जो नींद है, बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से ये हम एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर सकते हैं, है ना? और हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। बात आती है न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशन का मतलब यानी कि हमारा अ, संतुलित भोजन, जिसमें हमारे को सभी पोषक तत्व मिल सकें, जैसे कि प्रोटीन, है ना? विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। तो क्या आजकल हम वो चीज़ ले पा रहे हैं? हैं? क्योंकि जो आजकल की भागदौड़ की जो लाइफ़ है ना, उसमें हम प्रॉपर खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन की बात ही अलग है ना? तो इसलिए हमारे को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और फिर क्या है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 5 तरह के फल और 5 तरह की सब्जियों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और हमारे को जो शुगर है उसका कम यूज़ करना है ना? कम यूज़ करना चाहिए उसका। और इसके साथ ही देखिए, जो हमारा ये जो न्यूट्रिशन गैप आ जाता है ना, तो उसको हम जो है राइट सप्लीमेंट है उसको हम यूज़ करके उस गैप को हम फुलफिल कर सकते हैं। सप्लीमेंट में हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें है न्यूट्रीलाइट, ठीक है? तो जो न्यूट्रीलाइट है वो क्या है? जो न्यूट्रीलाइट है वो वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, जो कि 90 साल से भी पुराना है, और वो बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर है। उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो जैसे हमारे जो बॉडी होती है उसमें हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है। ऐसे ही प्लांट जो होते हैं ना हमारे, उसके अंदर एक जीव तत्व होता है ना? वही फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि इसके अंदर उन्होंने जो है बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। और जो ये हमारे जो न्यूट्रीलाइट है, ये पीएसपी है, यानी कि प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी। इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया गया है। जीएमपी और लीड गोल्ड सर्टिफाइड है। ठीक है? और तो हमने करना क्या है? देखिए, अगर हम इसका यूज़ करते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को बेटर बनाते हैं, है ना? अच्छा बनाते हैं। और आज की जो समय है ना, आज का जो समय है, तो उसमें हेल्थ जो है वही हमारी असली वेल्थ है, ठीक है? अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, तो हमारे लिए सब कुछ ठीक है। तो हमने करना क्या है? हमने इसको यूज़ करना है और हमने इसको शेयर करना है, ठीक है? अब इसके साथ यहाँ पर जो हम यहाँ पर क्या है, न्यूट्रीलाइट ही नहीं, न्यूट्रीलाइट के साथ यहाँ पे हमारे रोज़ नीड के प्रोडक्ट होते हैं, है ना? हम रोज़ देखिए नहाते हैं, ठीक है? रोज़ हम ब्रश करते हैं, रोज़ हम कपड़े धोते हैं, और फिर अपनी स्किन पे हम ना कुछ क्रीम पाउडर भी लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम मार्केट से लेते हैं। तो बस हमने क्या करना है, वो मार्केट से ना लेके हमें यहाँ से लेना है ना? यहाँ पे शिफ्ट होना है। और उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ़ वो शेयर करना है ना? जैसे कि
जैसे कि हम फेसबुक पे है ना कोई भी चीज़ हमें हम जो फ़ोटो खींचते हैं या कुछ हमें कुछ अच्छा लगता है हम वो शेयर करते हैं, ठीक है? हमने कुछ अच्छा खाना बनाया हम उसपे शेयर करते हैं, फ़ोटो डाल देते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को करते हैं, है ना? या फिर जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, है ना? उनको करते हैं। तो ऐसे ही हमने ये शेयर करना है ना? तो जब हम ये शेयर करते हैं तो उसी तरह से मतलब ये है कि जैसे कि हम फ़ेसबुक पे हम शेयर करते हैं, तो हमें कई लोग पसंद आते हैं, कई लोग नहीं पसंद आते, है ना? तो इसी तरह हमारी भी जो ये चीज़ है वो हम शेयर करेंगे तो वो हमें कोई पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। मगर हमने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना। तो अब हमने क्या करना है जो हमने शिफ्ट होना है ना? जो हमने मार्केट से हमने यहाँ पे शिफ्ट होना है तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो सामान बनता है वो फैक्ट्री में बनता है क्योंकि हम देखिए घर में तो बनाते नहीं है ये सामान, बनता तो फैक्ट्री में है। हम फैक्ट्री से लेकर आते हैं और वहाँ पे ये पहले सीएफ एजेंट के पास जाता है, फिर डीलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास और फिर जाके ये कंज्यूमर के पास आता है। तो वहाँ पे इसके बनने की कीमत जो होती है 30% होती है, मगर कंज्यूमर के पास आते-आते वो 100% हो जाती है, ठीक है? तो जो इसका 70% पैसा है ना, वो ये मिडलमैन के पास जाता है। तो ये मिडलमैन देखिए ये कोई खराब लोग नहीं होते, है ना? इन्होंने भी पैसा लगाया होता है इसके अंदर और जो इनके जो बच्चे होते हैं देखिए अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ये घूमते-फिरते हैं मतलब अपनी जो लाइफ है उसको एन्जॉय करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं होती है कि हमें ना रोज़ मतलब कमाना पड़ेगा ऐसे, है ना? वो बिज़नेस करते हैं। तो अब जो ये हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन्होंने बोला कि ये पैसा जो 70% पैसा है, वो आप अर्न कर सकते हो, है ना? तो मैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लेते हुए बहुत गर्व करती हूँ क्योंकि मैं भी उस ऑर्गेनाइज़ेशन का एक हिस्सा हूँ, है ना? पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी ऐसे ही मार्केट से सामान लेती थी। मगर जब मुझे पता चला कि हाँ, मैं यहाँ से मतलब अपना बिज़नेस क्रिएट कर सकती हूँ और जो पैसा मैं मार्केट में दे रही हूँ, है, वही हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे जॉइन किया और मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चीज़ के लिए बताया, ठीक है? तो अब ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये 2 दोस्तों ने शुरू करी थी, जयवेन एंडल ने और रिच डिवॉर्स ने, कि उन्होंने कहा है जो 70% पैसा जाता है कस्टमर का जाता है ना? तो ये कस्टमर को भी मिल सके। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से मार्केट से आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, मेरे साथ हाथ मिलाते हैं, तो आपको ये बेनिफिट होंगे, ठीक है? तो करना क्या है यहाँ पर, देखिए सारा कुछ जो है वो ये ऑर्गेनाइज़ेशन करती है, यहाँ पे उस क्या फ़ायदे हैं उनसे, देखिए ये एक जो है ना, ये आरबीआई अप्रूव्ड है। दूसरा ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रेज़ेंट वर्क के साथ ना रहते हुए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे, है ना? और कोई टाइम की वो नहीं है लिमिटेशन, आप कितने भी टाइम तक कर सकते हैं। एक दिन में मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी है, ठीक है? फिर यहाँ से 6 से 10% आपको होलसेल डिस्काउंट मिलता है। 6 से 8% आपको कैशबैक मिलता है और 5% सीएसआई मिलता है, ठीक है? और 100% मनी बैक गारंटी है आपको यहाँ पर। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और आप उसको 30% यूज़ करते हैं और 30% यूज़ करके 30 डेज़ के अंदर, है ना? आप उसको रिफंड भी मतलब चेंज भी वापस भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी कहीं और मिलती है, कहीं नहीं मिलती। अगर आप एक बार सामान ले आएँगे ना, तो दोबारा आप उसको मतलब यूज़ करके तो वापस बिल्कुल ही नहीं कर सकते, है ना? और चेंज करना भी बहुत मुश्किल ही होता है। देखिए फिर यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो एनओसी है, यानी कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और कंसंट्रेटेड है। यानी कि पानी मिला के यूज़ होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं। और सबसे ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज़ेशन आपको एक बिज़नेस करने का मौका देती है ना? और क कहीं पर भी हमने सामान लिया तो हमारे को कोई भी जो कंपनी है वो हमारे को ये नहीं कहती कि आप मेरे साथ बिज़नेस करिए, ठीक है? अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो। और यहाँ पर हमारे को सबसे ज़्यादा ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है। फिर हमारा क्या है एक कंज़्यूमर फोरम बनता है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, अपने ना जो रिलेटिव्स हैं उनको करते हैं और अपने पड़ोसी को करते हैं और जो नियर डियर जो भी होते हैं उनको करते हैं, है ना? तो इस तरह से हमारा एक कंज़्यूमर फोरम बनता है। और फिर यहाँ पर जो एक गुरुकुल है, वो हमारे को
यहाँ से शिक्षा देता है। जैसे कि हम स्कूलों में जाते हैं और वहाँ से हम शिक्षा लेते हैं ना, ऐसे ही हमारे को ये गुरुकुल हमारे को यहाँ इस बिज़नेस करने की शिक्षा देता है। क्योंकि देखिए हर कोई जो है ना फैमिली में कोई बिज़नेस मैन नहीं होता है ना, ज़्यादातर जॉब करने वाले ही होते हैं। तो अब कोई जो नया इंसान आता है तो वो सोचता है मैं कैसे करूँगा, है ना? तो ये जो गुरुकुल है वो आपको शिक्षा देता है, तो यहाँ पर वो कुछ बुक्स प्रोवाइड करता है कि आप इस बुक को पढ़िए। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके जो सोच है वो चेंज होती है और आपको पता चलता है ना? कि आपको कैसे क्या करना है। और फिर क्या है जो यहाँ पर है हर तरह के देखिए लोग होते हैं, है ना? हर हर फ़ील्ड के लोग होते हैं, तो सबकी सोच अलग होती है। मगर जब ये बुक पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है हम सबकी सोच एक जैसी हो जाती है ना? तो वो कहते हैं ना एकता में ही बल है। तो जब हम एक जैसा सोचेंगे तो फिर हमारा जो ये बिज़नेस है वो उसी तरह से चलता है, ठीक है? फिर ये है हमारी मीटिंग, है ना? जो मीटिंग होती है काफ़ी ये मीटिंग प्रोवाइड करते हैं, सेमिनार होते हैं और ना जैसे कि अभी एक मीटिंग हमारी हो रही है ना? तो ऐसी हमारी और मीटिंग भी होती है जो कि हम देखते हैं और हम बहुत कुछ वहाँ से सीखते हैं, समझते हैं। और सीडी जो मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने सक्सेस पाई है तो उनकी सीडी होती है। जब हम उनकी सीडी देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई मतलब उनसे रिलेटेड होता है ना? कोई ना कोई किसी की कहानी उनसे मिलती है। तो वो सोचते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, है ना? तो एक अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा एक कंज़्यूमर फ़ोरम बनता है। तो यहाँ पर ₹100 का एक जो है पीवी होता है। जब हम 200 पीवी का काम करते हैं तो हम 3% पे पहुँचते हैं। यहाँ पे हम 1500 से लेके 3000 रुपए तक अर्न करते हैं। ऐसे ही हम 600 पीवी का जब काम करते हैं तो हम 6% पे पहुँचते हैं और यहाँ पे हम 2500 से लेके 6000 रुपए अर्न करते हैं। फिर इसी तरह से जब 1200 पीवी का हम काम करते हैं तो 9% पे होते हैं और यहाँ पर हम 3500 से लेके 8000 रुपए अर्न करते हैं। फिर जब हम 2400 पीवी का काम करते हैं तो हम 12% पे होते हैं और हम 4000 से लेके 15,000 रुपए तक अर्न करते हैं। फिर जब हम 4000 पीवी का काम करते हैं तो हम 15% पर होते हैं और वहाँ पर हम 10,000 से लेके 25,000 रुपए अर्न करते हैं। मगर जब 4000 पीवी को हम एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्ड करते हैं तो हम तब 15% पे पहुँचते हैं और तब हम वो ब्रॉन्ज पिन कहलाते हैं। वहाँ पर हम 20,000 से लेके 40,000 रुपए तक अर्न करते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको बिल्ड करते हैं। ऐसे ही जब हम 7,000 पीवी का काम करते हैं तो हम 18% पे होते हैं और वहाँ पे हम 30,000 से लेके 60,000 रुपए अर्न करते हैं। और फिर जब हम 10,000 पीवी का काम करते हैं तो हम 21% पर होते हैं, जो कि एक सिल्वर पिन कहलाती है। और यहाँ पर हम 40,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो देखिए जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है ना तो उसका सबसे पहला सपना यही होता है कि मैं जल्दी से जल्दी 21% पे पहुँचूँ। क्योंकि यहाँ पर 1,00,000 रुपए से ज़्यादा आप अर्न करते हैं। तो हर कोई सोचता है कि अगर हमारी इनकम के साथ अगर 1,00,000 रुपए लग जाए, है ना? तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या-क्या नहीं कर सकते, है ना? बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही सपना होता है। तो यहाँ पर जब 21% जो है ना 3 मंथ तक अचीव करते हैं, तो आप ना गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और जब 21% को आप 6 महीने तक अर्न करते हैं, तो आप प्लेटिनम कहलाते हैं, है ना? और जब यही जो 21% है आप 1 ईयर तक अचीव करते रहते हैं, तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं, जो कि हमारे मेंटर असलम अंसारी सर और शहनाज मैम हैं, जिनकी छत्रछाया में हम इस बिज़नेस को बहुत ही सीख रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब 3 फैमिली को यही 21% 1 ईयर तक करना सिखा देते हैं, तो आप एमराल्ड होते हैं, है ना? और जब आप की लैब में ये 6 जने 21% करना सीख जाते हैं, तो वो डायमंड कहलाते हैं। तो जैसे जो प्लेटिनम होते हैं ना, फाउंडर प्लेटिनम, उनकी जो मंथली इनकम होती है, वो क्या होती है 80 से 90,000 होती है ना? और जो एनुअल होती है वो 12 से 15 लाख होती है और एमराल्ड की जो मंथली इनकम है वो 2.5 से 3 लाख रुपए होती है, ठीक है? और जो एनुअल है वो 30 से 40 लाख होती है और जो डायमंड की होती है मंथली इनकम वो 6 से 7 लाख होती है और एनुअल 80 से 90 लाख होती है और उनको और भी इंसेंटिव मिलते हैं, है ना? तो ये जो डायमंड होते हैं ना,
ये एक बेताज बादशाह होते हैं, ठीक है? और इन्होंने जो है बहुतों की लाइफ़ों को चेंज किया होता है ना? बहुतों की दुआओं में होते हैं? और अपनी जो फैमिली के लिए होते हैं रोल मॉडल होते हैं, है ना? तो हम हमारे जो हैं डायमंड सर फनी साहब उनको हम देखते हैं तो हम उनका जो जैसे स्वभाव होता है ना, एक इतना वो होता है कि उनको हम सुनते ही रहें, है ना? इतना अच्छे से वो समझाते हैं, सब कुछ है। तो हर कोई ये चाहता है कि हम भी यहाँ डायमंड बने। तो देखिए जो नए लोग हैं बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर अपने परिवार के लिए करने के लिए कुछ है कि मैं अपने परिवार की लाइफ़ को चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये बिज़नेस आपके लिए है ना? यहाँ पर ये जो अपॉर्च्युनिटी है ये आपको ये नहीं बोलती कि ना आपकी ना डिग्री क्या है, ठीक है? और या फिर आपकी लैंग्वेज क्या है, आप कहाँ रहते हैं या फिर आपका कलर क्या है। सिर्फ़ ये बोलती है कि आप हमेशा जो है एक हार्ड वर्कर हो और हमेशा जो है लगातार प्रेज़ेंटेंसी जो होती है ना, जो लगातार बार-बार, है ना? अगर करने के लिए तैयार हैं, तो ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है। ये एक कॉमन मैन को ना एक जो है वो पावरफुल जो मैन है ना वो बना देती है, ठीक है? और ये ग्लोबली बिज़नेस है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत है, ठीक है? तो एक मैं स्टोरी के माध्यम से ये थोड़ा-सा ख़त्म करना चाहूँगी अपने इसको प्रेज़ेंटेशन को कि जैसे कि एक स्टैच्यू बने होते हैं ना, तो ऐसे एक ना ग्रीस में एक स्टैच्यू बना हुआ है, ठीक है? तो वो स्टैच्यू जो है वो एक लेडी का है और वो अपनी टो पे खड़ी है और उसने जो अपने बाल है ना, वो आगे कर रखे हैं। तो हर स्टैच्यू का एक ना वो होता है, मोटिव होता है कि हाँ, ये किस उससे बनाया गया है। तो उसके नीचे ये चीज़ लिखी गई कि उससे पूछा गया कि भई तू ऐसे टो पे क्यों खड़ी है और बाल जो है तेरे आगे क्यों हैं? तो उसने बोला मैं एक अपॉर्च्युनिटी हूँ, ठीक है? जिस तरह आती हूँ उस तरह चली जाती हूँ, ठीक है? और जो बाल हैं, वो इसलिए आगे करे हुए हैं कि मेरे को कोई फिर दोबारा से पकड़ ना सके। तो मैं नए लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आती है और जब आती है तो आप उसको ग्रैब करें, समझें हैं और अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए है। तो थैंक यू।